एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, आने वाला कानून बहनों के बीच में बहुत सारे झगड़े प्रकट करने वाला, पैदा करने वाला है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सिर्फ देना होता है। स्थिति वहां खराब हो जाती है जब हम प्रेम लेने के लिए करते हैं, और वही प्रेम का विभत्स रूप हो जाता है, लालच। अगर चीजों से प्रेम हो गया आदमी के अलावा, तो उसको हम लालच कहने लग जाते हैं, और यहीं से काम खराब होने लगता है। जब हम कर्तव्य की निर्वाह करते हैं तो प्रेम है, और अधिकार की बात करने लग जाते हैं तो प्रेम नहीं हो जाता। घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और अभी हमने लव के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात किया है, और उसके उत्तेजक तत्वों के बारे में बात की। हर एक लव के अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, कोई माइंड है, कोई सोल है, कोई वर्क है। A love catalyst is a part of yourself that enhance your experience with a type of love. हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन से प्रेम को बढ़ाने के लिए उसका कैटलिस्ट क्या है। जैसे सेल्फ लव का कैटलिस्ट होता है सोल, तो अफेक्शनेट लव का होता है माइंड। और जब टाइप ऑफ लव की बात आती है तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना। फेमिलियर लव, जो माता पिता और बच्चों का संबंध होता है, फेमिलियर लव होता है। और दूसरा होता है फिलिया, यानी अफेक्शनेट लव, जो अपने समान उम्र वाले में होता है। वह भाई भाई हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, बहन बहन हो सकता है, देवरानी जेठानी हो सकता है। फिलिया इज ए लव विदाउट रोमांटिक अट्रैक्शन एंड अकर्स बिटवीन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। तो हम यहाँ फ्रेंड्स की बात नहीं करें, हम फैमिली मेंबर्स की बात करने वाले हैं। तो परिवार के सदस्यों के बीच के इस प्रेम को हम लोग जान रहे हैं। It occurs when both people share the same value and respect each other. इसमें रैंकिंग सेम होती है, चाहे उम्र हो या परिवार में उसका स्टेटिफिकेशन हो। It's commonly referred as a brotherly love. अब बहुत लोगों ने कहा सर आपने ब्रदरली लव को बताया है, तो सिस्टरली लव भी बताइए, क्योंकि यह समस्या है। समस्या मैं नहीं कहूंगा, यह जो प्रेम है प्रत्येक घरों में है, और सामान्यतः देखा जाता है कि भाई भाई में आपसी झगड़ा तो होता है, बहनों में कम होता है। आज हम इसके कारण को जानेंगे कि बहनों में झगड़ा कम होता है और भाइयों में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके सबसे पहले उन फैक्टर्स को हमें जानना पड़ेगा जो झगड़ा कराता है। दो भाइयों में आपसी प्रेम नहीं बनता है, एक बार उसको उकसाने वाले कौन होते हैं? 80% लोगों का यह मानना है कि उनके आपसी झगड़े का कारण उनकी पत्नियां होती है। और पत्नियां कहां से? कोई दूसरे उपग्रह से तो आई नहीं है, वह भी परिवार का हिस्सा है। तो इस पे विचार कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। वही जब दो बहनों के रूप में होती है तो उनके में आपसी प्रेम रहता है, और जब वो कहीं जाके देवरानी जेठानी बन जाती है, चाहे वो एक परिवार की हो या अलग अलग परिवार की हो, तो झगड़ा का कारण बन जाती है। और इस बात को आप सबने स्वीकार किया। उसका रीजन एक ही है, हक। जब बात कर्तव्य से हट के सिर्फ अधिकार पे केंद्रित हो जाता है, तो मेरा हक ये है, मेरा हक ये है, इस पे बात होने लगती है। दो भाई जो शादी के पहले एक दूसरे के प्रतिरूप थे, शादी के बाद एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच लेते हैं, क्योंकि दोनों के पास, दोनों के परिवार में अलग अलग लोगों की दखल अंदाजी होती है। अगर उनके आपस में प्रेम नहीं है तो घर में प्रेम समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। यानी अगर घर एक साथ है तो इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उनके पत्नियों का है। अब यह विषय विचारणीय है कि वो लोग ऐसा क्यों करती हैं। क्योंकि भाई एक साथ रहे हैं या बहनें एक साथ रही हैं, उन्होंने बचपन से एक खिलौनों को शेयर किया है तो एक फल को शेयर किया है, डांट उनको एक साथ मिला है, सम्मान एक साथ मिला है, तो आपसी में बाउंडेशन है। जबकि दो भाई की दो पत्नियां आती हैं, वो दो दो अलग अलग परिवारों में पली बढ़ी हैं, अलग अलग संस्कारों को लेकर के आती हैं। रही सही कसर इस परिवार वाले पूरा कर देते तो उसकी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वह दूसरों के पत्नी के रूप में हो, तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। इस बात को गौर जरूर कीजिए। किसी की पत्नी है तो उसकी पत्नी के रूप में उसको आइडेंटिटी किया जा रहा है। उसका पति ने गलती किया, उसके पूरे परिवार को बाइकआउट किया जाता है। एक लड़का कमाने वाला, एक लड़का कमाने वाला नहीं है, तो जो कमाने वाला है उसकी बीवी भी घर पे
एक अलग रुआब में रहती है और उसको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है। दे ऑल आर इंडिविजुअल्स। अगर उनको सम्मान दें और उनको जिम्मेवारी कि उनका भी अधिकार है इस परिवार को एक साथ चलने में और उनका भी कर्तव्य है जोड़ के रखने में, तो सामान्यतः देखा जाता है कि ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। ध्यान रखें, परिवार का जो व्यवस्था है उसमें हर एक को इंडिविजुअली ट्रीट करना परम आवश्यक है। जब आप उनको इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर भी कर्तव्य बोध होता है। अब हम देखते हैं कि परिवार के जो बच्चियां होती हैं हमारी, वो बचपन में उनका जब विकास होता है तो कैसे कैसे उनके अंदर परिवर्तन आता है। हमारे दो बहनों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जब दो सगी बहनें या संयुक्त परिवार में एक कजन, तो सबसे ज्यादा बच्चों का केयर बच्चियां ही करती हैं। चाहे वो छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, उसको गले से लगा के घूमेगी, वो दूध पिया या नहीं। दिन भर अगर बच्चे को पंखा झलने के लिए बोल दिया जाए, आपके घर में ऑब्जर्व करना, एक छोटा बच्चा नवजात शिशु है, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, आपके घर में एक लड़का भी एक लड़की भी है, दोनों में किसी के एक को काम सौंप दो कि ये बच्चा सो रहा है, इसको मक्खी हटाना है। जो बेटियां होती है ना, हटेंगी नहीं वहां से, क्योंकि प्रकृति ने उनको अलग से प्रेम दिया है जो बाद में मातृत्व के रूप में प्रकट होता है। वो धूप में रहेंगी लेकिन अपने जो साथ में छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको धूप नहीं लगने देंगी। ये उनकी प्रकृति होती है, यानी दे आर सो केयरिंग। जब वो थोड़ा और बड़ी होती है, आपस में उनका खिलौना भी अलग होता है। वो गुड्डू गुडियों से खेलना ज्यादा पसंद करती हैं। फुटबॉल और क्रिकेट के प्रति या भाग दौड़ के खेलों के प्रति उनका सामान्य आकर्षण नहीं होता है। मैं अपवादों की बात नहीं करता हूं। तो गुड्डू गुडियों में खेल क्या होता है, आप उनकी प्रकृति को समझिए। उस खेल में कोई जीतता हारता नहीं है। उन खेलों में एक दूसरे की शादी कराते हैं, एक दूसरे को राखी बंधवाते हैं, और यह उनका स्वभाव जन्मजात होता है। यानी जब वो बाल्यावस्था में आती है, शिशु अवस्था से, तो भी प्रेम का निर्झर होती है, प्रेम का झरना होती है। अब थोड़ी अवस्था बढ़ती है, अब स्कूल जाने लगती है, अब उनके अंदर एक भाव होता है कि मैं लड़की हूं। पहले तक वो समझती नहीं थी, एक स्वतः गुण विकसित हो रहा था। अब वो लड़की हूं, वो लड़के हैं, या ये मेरी बहन है, अब वहां कंपटीशन शुरू होता है थोड़ा थोड़ा। मेरा ड्रेस आपने सस्ता खरीद दिया, मेरी बहन का ड्रेस महंगा खरीद दिया। मुझे तो बोलते पुराने बुक से पढ़ो। छोटी बहन को हमेशा कंप्लेन रहता है, अगर आपकी छोटी बड़ी और बहनें एक साथ पढ़ती है ना, तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, बड़ी का किताब छोटी को दे देते हैं। वस्त्र का भी यही हाल है। बड़ी का स्कूल ड्रेस था पिछले साल, आज पुराना हो गया है, उसको हैंड ओवर छोटी, क्योंकि हर एक साल बच्चे अपना शरीर का विकास होते रहता है। अब छोटी के मन में हमेशा रहता है मुझे तो पुराना कपड़ा ही मिलता है, दीदी का ही मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, बच्चों के मस्तिष्क में इसका फर्क पड़ने लगता है अगर आपने उनको प्यार से हैंडल नहीं किया। छोटे बच्चे को लगता है कि मैं हमेशा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और किसी भी गलती के लिए बड़े बच्चे की पिटाई करना उनके अंदर प्रेम को तोड़ता है। और गार्जियन हमेशा ऐसा करते हैं मैक्सिमम, जब जिनको सेंस नहीं होता है हाउ टू टेक केयर। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई, बिना कारण समझे बड़े की पिटाई हो जाता है। क्या ऐसा आम तरह से देखा जाता है, यस और नो? देखिए गलतियां कहां होती है। एक जो गले में हृदय से चिपका के चल रही थी बड़ी बहन, छोटी की आवाज आई, पता नहीं कैसे रोने की आवाज आई, और बड़ी को पीट दिया गया। क्यों? तूने ही कुछ किया होगा। अब उसका हृदय टूट जाता है, मेरी तो गलती भी नहीं थी, और छोटी समझने लगती है। हमेशा देखेंगे घर की छोटी बच्चियां जो होती है ना, उनको लाड़ ज्यादा मिलता है, क्योंकि सदैव छोटी ही मानी जाती है। एक 6 साल का, एक 4 साल का है तो छोटी है, एक 16 साल का, एक 14 साल का, अभी भी वो छोटी है। और मजे की बात तो ये है कि जब एक 40 की होती है, 31 की होती है, तब भी छोटी छोटी है, और वह उसी प्रिविलेज को हमेशा ध्यान में रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव देखने की जरूरत है कि वह भी बच्ची ही है, और अन्याय की जहां बीज बो देंगे वह आप धृतराष्ट्र बन रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें,
बिना सोचे समझे एक बच्चे की वजह से दूसरे को प्रताड़ित न करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये उनके सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसको, छोटी को अपने घृणा का कारण मानने लग जाते। अब बाल्यावस्था से स्थिति आती है, अब सब कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे। अब यहाँ अलग टसल शुरू हो जाता है। तूने मेरा नेल पॉलिश लगा लिया, तो तूने मेरा मेकअप का सामान लगा लिया। तेरा मोबाइल का आजकल के बड़ी समस्या है, तो इसका मॉडल ए है, मेरा मॉडल ए है, इसका 2000 सस्ता है तो मेरा 2000 महंगा है। एक नई अब दौर शुरू हुई है। चलो जी, इन सब के बावजूद अब उनमें एक अलग इंटीमेसी डेवलप होती है लड़कियों के बीच में, आपस में, क्योंकि दोनों परिवार में कहीं ना कहीं से शोषित होते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था है, पार्टी में जाना है मना कर दिया जाता है, और लड़की का बहुत बढ़िया कि मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है या मैं कहीं टूर पे जाऊं, तो घर के लड़कों को तो अलाउ है, लड़कियों को सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन होता है। उस समय दोनों एक दूसरे के साथ होती है, वो पक्ष लेती है, बड़ी पक्ष लेगी छोटी को जाने दीजिए, छोटी पक्ष लेगी दीदी को जाने दीजिए, क्योंकि उनमें उनका अपना हक दिखता है, अपनी विचारधाराएं दिखती है। और अब स्कूल से जब कॉलेज के दरमियान आने लगती हैं, बच्चियां जब बड़ी होती हैं, तो आपसी प्रेम बढ़ जाता है। उस प्रेम का कारण है दोनों पे समान रिस्ट्रिक्शन का लगना। हम उनके आचार व्यवहार के लिए टोकने लग जाते हैं, हम उनके संस्कारों के लिए टोकने लग जाते हैं। अब दोनों एक जेल के कैदियों को आपस में दोस्ती हो जाती है, और वही एक बॉन्ड डेवलप होता है दो बहनों के बीच में। दोनों के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन होता है। हमारे घर की लड़कियों के लिए ये रूल है, तुमको ये पर्दा करना चाहिए, पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की सिफारिश करती हैं ताकि उनका काम हो, हमेशा ध्यान रखें। और वही सिफारिश उनके आपसी प्रेम को बढ़ाता है। अगर भारत की बात की जाए तो हमारी जो अपनी संस्कृति है उसमें स्त्रियों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं। और सच पूछिए तो उनको कुछ ऐसे प्रिविलेज प्राप्त थे जो लड़कों को नहीं था। लड़कों के स्वयंवर नहीं होते थे, लड़कों को पत्नियां चुनने का अधिकार नहीं था, और लड़कियों के लिए लोग स्वयंवर किया करते थे। हमारी बेटी की मर्जी है, जिसको चुन सके उससे शादी कर सके। कितना स्वतंत्रता थी हमारी सभ्यताओं में, हमारी संस्कृति में। और यही कारण था कि उस समय की लड़कियां अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझती थी। इतिहास गवाह है, राजा दाहिर जो सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे, जिस समय पहला आक्रमण सिंध पे किया गया, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो राजा दाहिर का अरब के खलीफाओं से झगड़ा हो गया था। उसका रीजन यह था कि वे श्रीलंका से कुछ औरतों का अपहरण करके, गुलाम प्रथा, दासी प्रथा, यह उनके परंपराओं में थी, अरबियन परंपरा। औरतों को दासी के रूप में ले जाया जाता था। जब इनके बंदरगाह पे वह नाव रुका, श्रीलंका से ले जाए जाती महिलाओं का, तो इनको बहुत ही दुख हुआ, ये गलत है, और इन्होंने उन सबको वापस छुड़ा लिया। कहानी झगड़ा की हो गई। और इस्लामीकरण, जो उस समय सिर्फ तलवार उठाने के, धर्म के नाम पे तलवार उठा करके साम्राज्य अधिग्रहण का एक अलग कंसेप्ट चलाया गया था, जिसका एक्चुअल धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उस समय का जो राजा होता था, जो खलीफा होता था, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसा इंस्टिगेट करता था कि हर एक आदमी अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता था, और उसका नाम है धर्मांधता। धर्म के नाम पर कुछ भी करवा लो लोगों को। तो तब भी और आज भी हर एक व्यक्ति को इसको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। धर्म धारण करने का विषय है। खैर, इतिहास के पन्नों में चले, मोहम्मद बिन कासिम, एक लड़ाका जो वहां के खलीफा का भतीजा भी था और दामाद भी, वो दाहिर के हक आक्रमण करता है। लड़ाका की बात की तो बहुत ही सुसज्जित था। उसने दाहिर के सारे सैनिकों पे, कह सकते हैं, कब्जा कर लेता है। इनके पुत्र की हत्या हो जाती है, दाहिर की हत्या हो जाती है। और जैसा कि उन लोगों के सिद्धांत में ही था, स्त्रियों का अपहरण करना
और लेकर के जाना। इनकी दो लड़कियां, जिसका नाम सूरज देवी और परमाल था, उसको वो लोग अपने खलीफा से शादी करने के लिए, या कह सकते हैं दासी बनाने के लिए, या सेक्स लैब बनाने के लिए लेकर के जाते हैं। अब इन दो बहनों का संस्कार अपने भारत की मिट्टी का संस्कार था। खूब स्वतंत्रता थी। इन दोनों बहनों ने ठान लिया कि इसका हमें बदला लेना है। और जब एक काफी खूबसूरत थी, सिंध प्रांत के लोग ऐसे ही खूबसूरत होते हैं, जब खलीफा के सामने इनको पेश किया गया शादी के लिए, तो इन दोनों बहनों ने आंखों ही आंखों में निर्णय ले लिया था, बदला लेना है। मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ का सुल्तान जो सिंध पे कब्जा कर लिया था, वो यही था। जब लड़कियों को वहां भेजा गया, उन्होंने बोला, आप इतने बड़े खलीफा हैं, मैं तो दूषित हो चुकी हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ गलत किया है, और वह आप जब मैं तो आपसे प्रेम करती थी, मैं आप तो इतने बहादुर हूं, मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने साथ मेरे साथ अत्याचार किया है। उसने वहीं से हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को उसके चमड़ी उधेड़ करके उसमें भूसा भर के मेरे सामने पेश किया जाए, और एक दुष्ट का अंत होता है। इन दो बहनों की कर्मठता ने, आपसी साहस ने, प्लानिंग ने इतिहास की एक घटना कीर्तिमान करती, जो दो राजकुमार मिलकर आपस में किया करते थे। यस दोस्तों, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की ही गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की है लक्ष्मी सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियां तलवार बन के चमके। यह हमारी नारियों का योगदान रहा है हमारी संस्कृति के रक्षा के लिए। जब यह अपने आंखों से तसल्ली कर लेती है कि वह हत्यारा, जिसने उसके पिता का हत्या किया था, भाइयों की हत्या की थी, वह मारा गया, तब बोलती है, खलीफा तो कितना मूर्ख है, तेरा इस कर्मठ, इसको एक बार सुनने का तो मौका देता, इसने मेरे साथ कोई गलत नहीं की थी। और दोनों बहनों ने एक दूसरे को खंजर मार के अपने को समाप्त कर लेती। यस दोस्तों, बहनें जब आपस में ठान लेती हैं, पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। क्यों? यहां सिर्फ कर्तव्य बोध था, तो आपसी प्रेम रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमारे समाज के बदलते हुए घटनाक्रम में वह जो प्रेम, जो स्वतः प्रस्फुटित होता था बहनों के बीच में, वह समाप्त हो रहा है क्या? जी हाँ। अब जब कॉलेज में बच्चे चले गए, तो मोबाइल के झगड़ा होते होते अब मोबाइल के पासवर्ड पे पहुंच गया है। तूने मेरा मोबाइल का पासवर्ड छेड़ दिया, तूने मेरे मोबाइल का पासवर्ड छेड़ दिया, तू मेरा मेकअप का सामान मत यूज करना, तो तुम मेरा मेकअप का सामान मत यूज करना। अब दोनों एक दूसरे की जासूसी शुरू कर देते हैं। ये ना लड़कों से ज्यादा बात करती है, ये लड़कों से ज्यादा बात करती है। अब यहां जब घर का जैसा संस्कार रहता है, माँ पे डिपेंड करता है कि बच्चों की प्राइमिंग कैसे करते हैं। अगर आपकी माँ बच्चों को आपस में सुनने के लिए तैयार है, तब तो बच्चे शेयर करते हैं। और माँ अगर बच्चों की नहीं सुन रही है, तो बच्चे आपस में शेयर करते हैं, और फिर उनमें एक ऐसी भावना होती है, घर में क्या बताना, और यहां सामाजिक पतन शुरू हो जाता है। ध्यान रखें, आपके घर की बहुत सारे लोगों की कहानी है, उनके घर की लड़की भाग गई। भागना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रेम विवाह के संदर्भ में, और उसकी छोटी बहन को पता होता है या बड़ी बहन को पता होता है, और वो चुप रहती है। आप हमेशा देखेंगे उसका रीजन क्या है? उन दोनों बहनों ने आपस में मिलकर ही डिसीजन ले लिया, तुमको एक कर रही हो, तो एक ने सत्यापित कर दिया, क्योंकि दोनों शोषित हैं, दोनों पीड़ित हैं, दोनों की नहीं सुनी जा रही है। दोनों को स्कूल में कोई परेशान भी कर रहा है, कॉलेज में परेशान कर रहा है, घर पे बात नहीं कर रही है। पता है, सबकॉन्शियस में भय है कि अगर घर पे चर्चा करूंगी, पहला काम यही पापा कहेंगे, तो अब कॉलेज जाना बंद कर, लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं होती। भाई तुरंत धारा 144 लगा देगा, या स्कूल में जाके दंगा फसाद करेगा। लेकिन जितनी भी बच्चियां हैं हमारे सेशन को सुन रही है, मैं तुमको यही कहूंगा, तुम्हारे माता पिता से ज्यादा आपका केयर करने वाले दुनिया में कोई नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारा पति भी नहीं होगा।
क्योंकि माता पिता से आपसे सिर्फ अपेक्षा कुछ होती ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। कोई अधिकार नहीं हो तुमको, तुमको सिर्फ प्रेम करते हैं। अपने माँ बाप से कोई चीज मत छुपाना, उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है 99% केसों में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिसका पिता रोज शाम में शराब पी करके आता हो, नहीं, वो क्षमा करें। और अगर कोई ऐसा गार्जियन है जो करता है, तो आप सचेत हो जाएं। आप अपने बच्चों को खो रहे हो अपनी छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से, आपके संस्कार की वजह से। और आप ऐसा कर सकते हैं, सुधरने का कोई उम्र नहीं होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब एक दूसरे को सही कार्य में भी मदद करती हैं, जो सूरज देवी और परमाल की कहानी है, और गलत कार्य में भी एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं, क्योंकि दोनों का कॉज एक ही है, दोनों का भय एक ही है। अब दोनों की शादी होगी। अब देखिए, दोनों की शादी जब होती है तो यकीनन है एक की आगे एक के पीछे होगी। तो सामान्यतः बहनों में इस बात का भी तनाव हो जाता है कि तुम्हारी शादी में पिताजी ने 2 लाख खर्च किया और हमारी शादी में 1 लाख ही खर्च हुआ था। क्या आप लोगों ने ऐसा द्वंद्व देखा है क्या परिवारों में? बहनों में इसलिए है कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे शादी में तो पिताजी ने 1 ही लाख रुपए खर्च किए, दहेज नहीं दिया था, और तेरी शादी में तो इतने खर्च किए गए। और इसको लेकर के आपस में बहनों में तू मैं हो रही है, पिता माता से भी कंप्लेन हो रहा है। अब देखें, स्थिति ऐसी है कि जब आपकी शादी हुई थी उस समय परिवार अच्छा मिल गया हो, दहेज नहीं देना पड़ा, या उस समय आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, महंगाई कम थी। अगर उसको तुलना आगे करें तो आप एक पक्षीय सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिया गया, 2 साल में महंगाई ऐसा बढ़ जाता है, स्थिति बढ़ जाती है, सिचुएशन बढ़ जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती। इन छोटी छोटी चीजों को नकारने की आवश्यकता है। हाँ, 2 बहनों में खूब समानता होती है। अगर मायके पहुंच करके अपने भाभियों का कंप्लेन करना हो, भाभियों से लड़ना हो, तो ओहो, प्रेम का तो परावन चढ़ जाता है। भाई में कमी निकालनी हो या भाभियों को नीचा दिखाना हो, दोनों बहनों की लाख बुराइयां हो, दोनों एकत्रित हो जाती है। आप गलत करती हैं ऐसा। आपको यह सोचने की जरूरत है कि हम ऐसा कह के परिवार में प्रेम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। आपके एक एक शब्द का फर्क पड़ता है। आजकल टीवी सीरियल में आप देखते हैं कि खूब चुगली का एक प्रचलन चल गया है। वैम्प बोलते हैं शायद उनको, चुगली करने वाले औरतों को, जो विलेन होती, खलनायिका होती है। ननद मायके में आ जाना यानी बाकी बहुओं में तकरार शुरू हो जाना। एक बार सोचिएगा जरूर, आपके अंदर वो कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है। घर की बेटी जब मायके जाए, उस समय 2 देवरानी जेठानी में अगर आपस में बात नहीं हो तो आपस में प्रेम करा दे। आपका यह आदर्श होना चाहिए, क्योंकि आपका यह परिवार आपका ज्यादा सुनता है। दुनिया उसी का सुनता है जिसने त्याग किया है। आपने इस परिवार का त्याग किया है सामाजिक व्यवस्था की वजह से, और आप इस परिवार के पूजनीय हैं। आपका कहा आपका भाई भी मानता है, माता पिता भी मानते हैं, आपका सम्मान होता है। लेकिन वह तब होता है जब आपका आचरण भी वही अनुरूप हो। तो यहां गुटबंदी नहीं करनी है। गुटबंदी इस हिसाब से करनी है कि दोनों बहनें पहुंचे तो कैसे वापस में देवरानी जेठानी में नहीं बन रही, उसको प्रेम करा दे। और वह प्रेम कराने का एकमात्र तरीका है उनके अंदर अलग व्यक्तित्व की भावना प्रकट करना, उनको जिम्मेवारी देना, न कि उनपे सिर्फ आरोप लगाना, तुम्हारी वजह से मेरे भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यह बात करें कि तुम चाहो तो यह परिवार में प्रेम बढ़ सकता है। हमने आपको पिछले सेशन में कहानियां सुनाई थी कि 2 भाई आपस में झगड़ करके आपस में हत्या कर लेते हैं, एक नाली को निकालने की वजह से। 2 भाई की हत्या हो गई और बाकी बच्चे 2 भाई और भतीजे जेल में चले गए। सबकी स्त्रियां घर पे हैं। अब आप सोच सकते हैं उस घर की बच्चियां जो बाहर है, उनको कभी चैन मिलेगा क्या? उनका मान सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो अगर आपके घर में प्रेम है तो उसमें आपका योगदान है, और अगर आपस में द्वेष है तो यकीन मानिए उसमें भी आपका योगदान है।
आपको हमेशा सतर्क रहना है कि परिवार के प्रेम को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रही हैं। आप कभी कभी माँ का पक्ष लेती है, ब्लाइंड होती है। घर की जो बेटियां बाहर जाती है, आती है तो उसको जब तक घर में थी तब तक माँ के सेहत का ध्यान नहीं था, बाहर से आती है माँ मेरी कमजोर हो गई है, आप माँ पे ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। और जब आप ऐसा करती हैं तो आपकी भाभीयों से आपकी नाराजगी बढ़ जाती है। आपके भाभियां कितनी आपकी माँ की सेवा कर रही हैं ये आपको नहीं मालूम है, आपको तो सिर्फ यही दिखता है जो माँ कह देती है, भाव में आके कहती है। ध्यान रखें, वो आप भी जब घर में थी तब भी कहती है, लेकिन आपको उस समय लगता था मेरी माँ तो ऐसे ही कहती रहती है। लेकिन जब आपके घर में भाभियां हैं और तब आपकी माँ कहती है तो आप इस चीजों का कुप्रचार करने लगते हैं। और आज जमाना मोबाइल का है, पहले तो खबर पहुंचने में और वापस आते समय तक मामला ठंडा हो जाता था। अब तो चाय में चीनी कम है और बहू ने दोबारा नहीं बताई तब तक उनकी 3 बेटियों को खबर पहुंच गई, 4 बेटियों को खबर पहुंच गई और चारों ने एक स्वर से अपने भाई को बात किया, तेरी पत्नी मेरी माँ पे जुर्म कर रही है, जबकि आप उससे भी बदतर अपने सास के साथ कर रही है। जिस समय आप अपने परिवार की जिम्मेवारी लेना शुरू कर देती हैं, उसी समय आपके अंदर एक सोच डेवलप होता है। क्या आप लोग हमारी बात से सहमत हैं? हमारी बहुत बहनें इस सेशन में हैं और यकीनन वे समझदार भी हैं। नहीं तो घर के कार्य को करते करते बाहर के बिजनेस को भी संभालना सबके बस की बात नहीं है। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, आने वाला कानून बहनों के बीच में बहुत सारे झगड़े प्रकट करने वाला, पैदा करने वाला है। 2005 में हिंदू परिवार डिवीजन का जो एक्ट था, धारा 6 के अंदर बदलाव किया गया। माता पिता के संबंध संपत्ति में बेटे और बेटियों का समान अधिकार हो गया। लेकिन क्या हम समान कर्तव्यों का वहन करते हैं? और यहीं से स्थिति बिगड़ने लग जाती है। पिता के संपत्ति में बंटवारा होगा, भाई बहन, बहन बहन का, सबका समान अधिकार है, लेकिन पिता की सेवा करनी है तो मेरा पति अलाउ नहीं करता। हमेशा यह डिसीजन आपको लेना है। रूल्स आर मेड फॉर फूल्स एंड इट इज गाइडलाइन फॉर वाइज पीपल। जो भी रूल्स है वह एक गाइडलाइन होता है। हमें अगर किसी चीज के लिए लड़ना है तो वह अपने कर्तव्यों के लिए लड़ना है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कितना कर रहा हूं। जो झगड़े भाइयों में होते थे उससे ज्यादा झगड़े बहनों में शुरू हो गए हैं और शुरू होने वाले आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका अपना अधिकार डिफाइन कर दिया गया है। कर्तव्य कोई नहीं बताता, इंपोज नहीं होता, वो आपका मोरल या एथिकल नैतिक मूल्यों में आता है और नैतिक मूल्य को कानूनी मूल्य नहीं मानते। इसके लिए हमें संस्कारों को बढ़ाना होगा, हमें जीवन के दूसरे पहलुओं को देखना होगा। ये दोस्तों, एक और आपसी वैमनस्यता का कारण होती है बहनों में आपस में। मेरे पति कमाते ज्यादा है तो उसके पति ज्यादा कमाते हैं, और जब ही आप तीसरे से तुलनात्मक बातें करते हैं तो वह जो आपस में परिवार में प्रेम था वह कंपटीशन में बदल जाता है। कभी कभी बच्चों के मार्क्स कंपेयर कर लेती है दो बच्चियां, मेरे बच्चे ने तो 90% लाया और दूसरे का 89% आया, बोला तेरे बच्चे से मेरा बच्चा ज्यादा होशियार। कभी भी ऐसी भाव नहीं करें और कभी भी अपने बहन के बच्चों का मार्क्स न पूछें। ध्यान रखें, यू आर नॉट टीचर। आप प्रेम करने वाला माँ सी हो, मौसी, मौसी बोलते हैं माँ सी, माँ की तरह। बच्चों पे आपसी तुलना भी बहनों के बीच में भेद पैदा करता है, दूरी पैदा करता है। जब भी करें एक दूसरे के बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। घर में ननद और जेठानी जो है, जिसके घर में जितनी होशियार होंगी वह घर उतना ही सुदृढ़ होगा। आप अपने कर्तव्यों को वहन करें। हमेशा ध्यान रखें, दो भाई अगर एक साथ रहते हैं तो एक एक होकर के 11 होते हैं, और जब आपस में झगड़ने लगते हैं तो आपस में नष्ट हो जाते हैं। 1 - 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2। जब गिनती के लिए आप मात्र 2 हैं तो 2 ही होंगे, लेकिन अगर न प्लस है न माइनस है, दोनों आपस में मिले हुए हैं
आपस में मिलना, दो भाई भी आपस में मिले हैं, देवरानी जेठानी में भी प्रेम है, दोनों के बच्चों में भी प्रेम है, तो आप एक और एक 11 होते हैं। उस प्रेम को बढ़ाने का दायित्व हमारे घर के स्त्रियों पे है। आप चाहती हैं तो भाइयों में प्रेम रहता है, नहीं चाहते तो विभाजन होगा, क्योंकि भाई इसलिए भाई से अलग नहीं होता कि वो भाई से प्रेम नहीं करता है, वो तुम्हारी किचकिच रोज नहीं सुनना चाहता है। मैं सबकी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भाई भी आपस में मूर्ख होते हैं, उनको पारिवारिक प्रेम का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे संस्कार मिलते हैं, चाहे इस जन्म के हो या उनके पूर्व जन्मों का संस्कार। हमें इन चीजों पे सतर्कता से ध्यान देने की जरूरत है। स्वभावतः स्त्रियां दयालु होती हैं, लेकिन जब वो दया अपने पति और पुत्र तक सिमट करके रह जाता है, तो वह दयालुता नहीं, मोह हो जाता है, और मोह सदैव विनाश का कारण होता है। अब है कि दो बहनों का आपस में सम्मान कैसे प्रकट हो। क्या होता है कि दो के बीच में प्रेम होता है, नहीं तो प्रेम नहीं होता है। कुछ न कह के भी मुस्कुरा देना प्रेम को या तो बढ़ा देता है या अपमान कर देता है। हिस्ट्री में एक घटना है, राजा दक्ष की पुत्री सती जब मायके पहुंचती हैं तो बाकी सारी बहनें उनको देखती हैं, लेकिन उनसे बातें नहीं करती, मुंह फेर करके चली जाती है। और घटना में वर्णन है, उनको सबसे ज्यादा अपमानित तभी फील होता है। पिता बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वो तो नाराज ऐसे भी थे हमारे पति से, लेकिन वहां बहनों को बुलाया गया है, इनको नहीं बुलाया गया है। एक का अपमान हुआ है, एक का अपमान हुआ है। और जब वहां बहनें भी पहुंचती हैं तो गले नहीं मिलती हैं, उनकी तरफ उपेक्षा की दृष्टि रखती हैं, और तब सती टूट जाती है, उनका मन विह्वल हो जाता है, आत्मदाह कर लेती हैं, और नतीजा सामने था, पूरा कुल का नष्ट हो जाता है, यज्ञ नष्ट होता है। यही अगर उनके बहनों का यह भाव रहता कि ये भी हमारी बहन है और इसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, एक बहन को आमंत्रण नहीं मिला, बाकी बहनें भी बाइकाट की होती, तो शायद वह घटना नहीं घटती। आपके अंदर यह जिम्मेवारी है पूरे परिवार को प्रेम के साथ जोड़ने की। आप चाहे आपका मायके हो या आपका ससुराल हो, आप परिवार की नींव होती हैं, आप ही की वजह से परिवार बना है, और आप ही की वजह से बिखरेगा। आप चाह के भी उस उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकती। बहुत चिकनी चुपड़ी बात करते मैं महिलाओं को देखता हूं, मैं क्या करूं, दोनों भाइयों में ही नहीं बनती। यह गलत स्टेटमेंट है। आप चाहेंगी तो बनेगा, और चाहेंगी तो बटेगा। आपको क्या करना है, विचार जरूर कीजिएगा।